डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादल। हेलो इंटरनेट, दिस इज़ ऋषिका चौहान फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते जॉनसार। तो आपसे करनी है कुछ बात, तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरे घर डूमेट से हो रही है, सुबह के दिन के 12 बजे से। और आज के मौसम की बात करते हैं। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। अभी फिर से बारिश लग चुकी है, मानसून आ ही गया है जहाँ तक लग रहा है। कल भी बहुत ही भयंकर बारिश हुई है, सामने की चोटियाँ बड़ी गजब की दिखाई दे रही हैं। और बाहर इस डिपार्टमेंट की बात करें तो ये लगे हैं अपने खाने पे। और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, और तो अब झाड़ू पोछा करके ही निकली हूँ। तो इसके बाद नाश्ता करेंगे। फिर दिन के 2:30 बज चुके हैं और मैं नहाई नहीं क्योंकि मुझे ठंडा लग रहा है। तो अभी मैं अपने किचन गार्डन में जा रही हूँ और अब मैं तोड़ूंगी भुट्टे, मक्के, मुंगरी लेके आ गई हूँ। मतलब टेंटे बोलते हैं, मुंगरी तो गढ़वाली में बोलते हैं। तो इसको छिलेंगे, फिर खाते हैं इसे भून के। भूनते हैं अब इसको। जब हमारे मक्के पकेंगे ना तो सबसे पहले आतंक मेरा ही होता है खेतों में। और मुझे सिर्फ अंगारों पे अच्छा लगता है भुने हुए। वो जो आँच पे पकाते हैं ना, वो बहुत बेकार लगते हैं, उसकी स्मेल आती है। तो ये मैं फूंक मार लूँ। तो टेस्ट करते हैं इसे। और इसको ऐसे निकालने को हमारे जौनसारी उसमें उखोना बोलते हैं। और जब सितंबर के आसपास ये टेंटे निकलते हैं तो पहले क्या होता था, उखोते थे घर पे, खुद ही निकालते थे, पड़ोस में जाते थे एक दूसरे के घर। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, इतना सारा वर्क मशीनरी द्वारा हो रहा है। तो फिर उस वजह से अब मशीनें आ गई है सब चीज़ की। तो अब मशीनों में ही निकालते हैं, उसमें भी जाते हैं एक दूसरे के यहाँ, क्योंकि उससे उठाना पड़ता है फिर डालना पड़ता है मशीन में। लेकिन पहले ऐसे जाते थे। और उस टाइम बरसात के टाइम पे खीरा भी होता था खेतों में, खूब होता था। अब तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो रात को फिर खीरा भी काटते थे सबके घर में, और उसमें मिर्ची वाला नमक लगा के। वो पल भी बहुत याद है। वो भी हमने किए हैं। इतने पुराने भी नहीं है हम, लेकिन हमारे टाइम पे भी हुआ है ये सब। और छीलते भी हैं, जब छीलने का होता है उससे उचरोड़ना बोलते हैं, वो तो खुद ही करते हैं, उसकी तो अभी मशीन नहीं आई है। और मेरी चाची और मेरी छोटी बहन है अपने मामा कोट गई है, चाची अपने मायके चली गई और चाचा भी जा रहे थे। तो फिर क्योंकि वहाँ जागड़ा है आज, और मेरी मम्मी भी मायके गई है, और मेरा भाई भी मम्मी के साथ गया है, मतलब मामा कोट। तो फिर मिलेंगे थोड़े। फूफा नेहा के पापा आ रखे हैं हमारी आड़ू तोड़ने। इसमें आड़ू तो है नहीं, 6-7 दाने ही है। तो ये है हमारे घर की आड़ू, किस किस को खानी है बताना। और भाई मेरे कैमरे में साफ। तो गाइस जिस जिसको खानी होगी तो बताना। तो इसका बनाएंगे हम अभी मसाला, मरचानी लगा के। भाई ये सड़ रखी, ये वाली तो खराब थी वो। तो फिर हम मसाला बनाते हैं इसके बाद। तो मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि पीछे टीवी चल रहा था। मेरे नाना जी दिन में टीवी देखते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है उसमें, फिल्म वगैरह तो गाने वगैरह चल रहे थे उस टाइम तब। तो फिर अब मैं काट रही हूँ आड़ू। पापा और मैं और बुआ जी खाएंगे इसको, और नानी और नाना, क्योंकि हम लोग इतने ही हैं घर पे। और मेरी बहन लाइब्रेरी गई है और मेरा भाई तो नहीं है। मम्मी और शाम को आएंगे आई थिंक, मेरे पापा बता रहे थे। तो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। बहुत कुछ होता है ब्लॉग बनाते बनाते समय।
सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आड़ू काट रही थी मैं, कुछ ख़राब भी निकली, तो फ़िलहाल इसको काटते हैं, आपको मिलेंगे खाते हुए। तो ये हमारा आड़ू का मसाला रेडी हो चुका है। किस किस को खाना है आ जाओ। गाइस इतनी टेस्टी हो रही ना। हाँ बताओ पापा कैसी हो रही। बहुत बढ़िया। और ये मसाला है। और मैं अभी सोने जा रही थी तो मेरे पापा ने बुला लिया है घास काटने के लिए, क्योंकि आज मैं, मेरे पापा, नाना नानी और मेरी बहन अभी लाइब्रेरी गई है। बस इतने ही आदमी हैं। तो अभी मैं काट रही हूँ घास। कटवाते हैं घास को। और ये नीति बुआ के चूक है, इसे हमारे यहाँ चूक बोलते हैं। ये खट्टा नींबू है और इसका भी मसाला बना के खाते हैं सर्दियों में। कटहल की कटहल। और ये अपने खेत में सर्वे करते हुए। हाँ ये इसके आम है। ये वाला पेड़ भी लग गया ना। और ये इसकी गोबराश है। हरा हरा क्या है ये मैम देखो, ये इसके ड्रामे। ये देख अब लगाएंगे धान। ये धान की पौध है और जब खाएंगे बासमती चावल। और जिसको धान चाहिए होंगे तो इनके बहुत ज़्यादा धान होते हैं निधि बुआ के, तो आप कांटेक्ट करना। कट्टे भर भर के। और इसकी रोपाई अब कुछ दिन में होगी, जब लगाएंगे दिखाएंगे आपको, जब ये काम करेगी। मेरी मम्मी अभी मायके से आई है और वहाँ पहले की शादी थी, तो ये जो हमारे यहाँ रेंटुड़ियाँ होती है उनको दिया जाता है, मतलब गांव की लेडीज़। तो मम्मी तो मतलब लड़की है वहाँ की, तो मम्मी के मम्मी को दिया ये, मतलब जहाँ शादी थी उन्होंने। तो फिर मम्मी की मम्मी ने दिया ये हमारे लिए। किस किस को खानी है तो आप खा लेना, आपके लिए भेजी है मैंने बड़े प्यार से, आप सभी के लिए। अभी शाम के 6:45 बज चुके हैं, क्या 7 बजने ही वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने। और आज अभी मेरी मम्मी भी आ गई है मायके से। सिर्फ परसों गई थी 3 बजे और कल रुकी और आज आ गई। और तो फिर और जिस दिन मम्मी घर में नहीं होते ना, इतना अजीब लगता है। मैं तो नाश्ता भी खाना भी नहीं खाती उस दिन, पता नहीं क्यों इतना अजीब लगता है। भूख ही नहीं लगती, घर ऐसा लगता है सुनसान। तो फिर अभी घूमने जाते हैं। और ये चपड़ चपड़ कर रहे हैं भाई, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। तो ये लोग बातें कर रहे हैं, चुप होने का नाम नहीं लेते। जब कोई वीडियो बनाता है तो इन्हें अक्ल नहीं है कि चुप रहा जाता है, और जब बोलने की बात आती है तो ये बोलते नहीं है। कैसे हो आप? कैसा लग रहा अपने घर आके? ये पायल का भाई है, इसका भाई और ये दिल्ली रहता है ना रिद्धू? क्या कर रहे हैं आप? ये छुट्टियों में आ रखा है अपने समर वेकेशन मनाने अपने घर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऋषि चौहान मिलती हूँ आपको किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय जवान सार बावर।